25 अप्रैल 2023 की वो सुबह महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर के लिए किसी आम सुबह जैसी ही थी। चंद्रपुर सिटी पुलिस स्टेशन में तैनात 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर रोज की तरह वक्त पर ड्यूटी पर पहुंच गए थे। वर्दी में वही कड़क अनुशासन था, लेकिन आज कुछ था जो अलग था। घर से निकलते वक्त एक अजीब सी बेचैनी उनके भीतर घर कर गई थी, जैसे सीने के किसी कोने में कोई अनजाना बोझ रख गया हो, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो कि आज घर से मत निकलो। लेकिन जयंत जी ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। एक जिम्मेदार सिपाही की तरह खुद को संभाला और कलेक्ट्रेट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ चल पड़े। लेकिन नियति ने उस दिन कुछ और ही तय कर रखा था। वे बिल्डिंग के पास पहुंचे ही थे कि अचानक उनके पैर लड़खड़ा गए। सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूमने लगा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोग तुरंत दौड़ पड़े। किसी ने फौरन एम्बुलेंस बुला ली। जल्दी से उन्हें चंद्रपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया और भर्ती करवा दिया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब मौत आ ही चुकी हो तो कोई उसे रोक नहीं पाता। बहुत प्रयास के बावजूद जयंत जी को बचाया नहीं जा सका। आखिरकार उन्होंने आखिरी सांस ली। घर में जब यह खबर पहुंची तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुबह जो इंसान हंसता मुस्कुराता घर से निकला था, शाम को वो एक ठंडे शव में बदल चुका था। जयंत जी की पत्नी सदमे से बेसुध हो गई और उनकी 19 साल की बेटी आर्या, वो पूरी तरह टूट गई। उसे रोते देख वहां मौजूद हर किसी का दिल पसीज गया। एक बेटी जिसने अपना पिता खो दिया था और एक परिवार जो एक पल में बिखर गया था। नियम के मुताबिक पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट आई, उसमें किसी भी तरह के फाउल प्ले का कोई जिक्र नहीं था। मौत को नेचुरल माना गया और परिवार ने जयंत जी को आखिरी विदाई दे दी। दुनिया आगे बढ़ गई, वक्त अपनी चाल चलता रहा। जयंत जी ने हमेशा अपनी बेटी को बड़ी हिफाजत और मोहब्बत में पाला था। यह बात पूरे मोहल्ले को पता थी। पुलिस डिपार्टमेंट भी इस बात से वाकिफ था। इसीलिए उनके जाने के बाद विभाग ने आर्या को कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, ताकि वो अपने पिता की जगह पर काम कर सके, खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। उसी साल आर्या की शादी आशीष शेडमाके से हो गई। आशीष खुद भी अपने पिता की जगह कंपैशनेट ग्राउंड पर पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर तैनात था। आर्या आशीष से शादी करके बेहद खुश नजर आता। आशीष खुद भी अपने पिता की जगह कंपैशनेट ग्राउंड पर रही थी। जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही थी। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मार्च 2026, 3 साल बाद आर्या का पति आशीष शेडमाके पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो सिर्फ कोई शिकायत दर्ज करवाने नहीं आया था। वो एक ऐसा कबूलनामा लेकर आया था जिसने पुलिस डिपार्टमेंट की नींव हिला दी। एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और एक ऐसा केस जिसने यह साबित कर दिया कि इंसानी चेहरे के पीछे छुपी शैतानी फितरत कभी कभी सबसे करीबी रिश्तों का भी लिहाज नहीं करती। यह द मिल्कशेक मर्डर केस। आशीष का वो कबूलनामा हमें 3 साल पीछे वापस ले जाता है। उसी 25 अप्रैल 2023 की सुबह पर, जब जयंत जी आखिरी बार ड्यूटी के लिए घर से निकलने वाले थे। उस सुबह जयंत जी रोज की तरह जल्दी उठे थे और जब वो नाश्ते की मेज पर बैठे तो उनकी बेटी आर्या उनके लिए नाश्ता लेकर आई और फिर कुछ देर बाद वो एक गिलास मिल्क शेक भी लेकर आई। जयंत जी ने वो मिल्क शेक पिया और ड्यूटी पर निकल गए। कुछ ही घंटों बाद वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े और दोबारा कभी उठे नहीं। कभी कभी कहानियां उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखाई देती हैं। 3 साल तक सबको यही लगा कि यह एक अनहोनी थी, एक ऐसी मौत जिसमें किसी पर उंगली उठाने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जब मार्च 2026 में आशीष पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने सिर्फ एक बयान नहीं दिया, उसने 3 साल पुरानी एक दबी हुई सच्चाई को जिंदा कर दिया। उसने बताया कि उस सुबह जयंत जी ने जो मिल्कशेक पिया था वो महज एक मिल्कशेक नहीं था, उस मिल्कशेक में जहर मिलाया गया था। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो जहर किसी दुश्मन ने नहीं, किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी आर्या ने मिलाया था। वही आर्या जो उस सुबह इतने प्यार से मिल्कशेक बनाकर लाई थी, वही आर्या जो उनकी मौत के बाद टूटकर रोई थी। उसी ने अपने हाथों से अपने पिता की जान ली थी। और जयंत जी,
जिन्हें जिंदगी भर यही लगा कि उनकी बेटी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें यह कभी पता ही नहीं चला कि जिस हाथ पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी हाथ ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर आर्या ने यह सब क्यों किया। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब जयंत जी अभी जिंदा थे। जब जयंत जी ड्यूटी से घर लौटते तो धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा था कि आर्या बदल रही है और पूरे वक्त फोन में डूबी रहती। एक पिता होने के नाते यह सब उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन करने लगा था। और फिर एक दिन जब उन्होंने अपनी बेटी को घर के बाहर एक लड़के से मिलते देखा तो उनका शक यकीन में बदल गया। जयंत जी ने पूरी जिंदगी पुलिस ड्यूटी के दौरान अपराध और अपराधियों को देखा था। उन्होंने देखा था कि किस तरह जिंदगियां बर्बाद होती हैं। इसीलिए अपनी बेटी के लिए एक डर हमेशा उनके मन में बना रहता था, कहीं वो किसी गलत राह पर न चली जाए। इसी फिक्र में उन्होंने आर्या पर सख्ती दिखानी शुरू की। कई पाबंदियां लगा दी। बाहर आने जाने पर और फोन पर नजर रखने लगा। जिसे वो एक पिता की चिंता समझ रहे थे, वो आर्या को एक जंजीर की तरह महसूस होने लगी। आर्या बचपन से ही जिद्दी थी। जिंदगी में कभी किसी ने उसे रोका नहीं था। इसीलिए जब पहली बार किसी ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे रोका तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके भीतर एक ऐसा गुस्सा जन्म लेने लगा जो धीरे धीरे जिद्द में बदल रहा था। और उस उम्र में जहां जज्बात समझ से तेज भागते हैं, जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है, आर्या ने एक खौफनाक फैसला कर लिया। उसने सोच लिया कि उसकी राह में रोड़ा बन रहे पिता को वो रास्ते से हमेशा के लिए हटा देगी। दरअसल आर्या का जिस लड़के से अफेयर था वो कोई और नहीं बल्कि आशीष शेडमाके ही था। वही आशीष जो बाद में उसका पति बना। वही आशीष जो 3 साल बाद पुलिस स्टेशन की उस ठंडी कुर्सी पर बैठकर सारा सच उगलने वाला था। आर्या ने एक शातिर प्लान तैयार किया और आशीष को इसमें शामिल किया। उसने उससे कहा कि वो एक ऐसा जहर अरेंज करे जो शरीर में जाने के बाद ऐसे लक्षण पैदा करे जो किसी नेचुरल बीमारी जैसे दिखें, ताकि किसी को भी यह ना लगे कि यह मर्डर है। आशीष ने इसके प्लान तैयार किया, अपने उस कजिन से संपर्क किया जो भद्रावती में रहता था। उम्र महज 13 से 14 साल, लेकिन संगति ऐसी थी कि उम्र से कहीं ज्यादा गहरे पाप से वाकिफ था। उस कजिन ने आशीष की मुलाकात मोंटी उर्फ चैतन्य से करवाई और वो मोंटी ही था जिसने महज 5,000 रुपए लेकर वो जहर आशीष को दिया। वही जहर जो बाद में एक मिल्कशेक में घुला और जयंत बल्लावर की सांसें छीन ली। लेकिन इस पूरे मंसूबे के पीछे सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, सिर्फ घर की पाबंदियां नहीं थी। इस फैसले के पीछे एक ऐसी वजह थी जो धीरे धीरे आर्या के दिमाग में जड़ें जमा रही थी, और वो वजह थी कंपैशनेट ग्राउंड पर मिलने वाली सरकारी नौकरी। यह वो नौकरी होती है जो तब मिलती है जब कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान या सर्विस के वक्त दम तोड़ दे। लेकिन यहां वही सहारा धीरे धीरे ख्याल बना। यह बात आर्या के दिमाग में तब से और गहरी हो गई थी जब उसने देखा कि आशीष को भी अपने पिता की जगह इसी कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी मिली थी। यानी आर्या के लिए अपने पिता की हत्या एक तीर से 2 निशाने थे। अपनी राह की रुकावट भी हटाओ और नौकरी भी पाओ। अपने पिता की हत्या के महज 1 महीने बाद आर्या ने आशीष से शादी कर ली। शादी के बाद वो ससुराल नहीं गई, अपने ही मायके में रही। अक्टूबर 2023 में उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। दिखावे के लिए अपने नाम के बीच में पिता का नाम लिखा, बायो में माइक्रोबायोलॉजिस्ट लिखा और महाराष्ट्र पुलिस का जिक्र करना नहीं भूली। और फिर शुरू हुआ एक बेशर्म सिलसिला। पिता के बंधन से आजाद होने के बाद आर्या ऐसे जी रही थी जैसे उसके हाथ कभी किसी के खून से सने ही ना हो। नई नई जगहों की सैर, दोस्तों के साथ पिकनिक, सोशल मीडिया पर हर पल को कैमरे में कैद कर पोस्ट करती रहती। दोनों पति पत्नी को देख कोई भी नहीं कह सकता था कि इनकी मुस्कान के पीछे कितना बड़ा गुनाह छुपा हुआ है। जैसे तैसे वक्त गुजरता रहा और साल 2025 में आर्या की पुलिस ट्रेनिंग शुरू हो गई। लेकिन पाप की नींव पर खड़ी इमारतें ज्यादा देर टिकती नहीं। साल 2025 के आखिर में जहां आर्या की ट्रेनिंग अच्छी तरह चल रही थी, वहीं आशीष को पुलिस ड्यूटी में प्रोबेशन पीरियड के दौरान अनुशासनहीनता और गलत आचरण के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। यह उनके रिश्ते का एक बड़ा मोड़ था। आशीष के भीतर नौकरी जाने की कसक थी। ऊपर से आर्या का बर्ताव पहले से ही बदल चुका था, और अब जब उसकी ट्रेनिंग भी पूरी होने वाली थी तो आशीष को लगने लगा कि यह औरत उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। उसे महसूस हुआ कि आर्या के लिए वो अब एक बोझ बन चुका है।
दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। हर बात पर तंज और हर मुलाकात पर इल्जाम। और फिर एक दिन गुस्से में आर्या ने कुछ ऐसे लफ्ज कह दिए जो आशीष के जख्म पर नमक की तरह लगे। उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े पाप में साथ देने के बावजूद उसकी कोई कीमत नहीं रही। यह आशीष के अहम पर सीधा वार था। और उसी पल यह सिर्फ एक टूटता हुआ रिश्ता नहीं रहा, यह एक बदले की आग बन चुका था। आशीष के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो मैं इसे अकेला क्यों झेलूं। और यहीं से उसने वो फैसला किया जो शायद उसे भी बर्बाद करने वाला था। मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते में आशीष रामनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने वो सब कबूल कर लिया जो 3 साल तक अंधेरे में दफन रहा था। वो जानता था कि इस सच को उगलने का मतलब है खुद को भी कटघरे में खड़ा करना। 24 मार्च 2026 को आर्या ने अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी होने की खुशी में एक पोस्ट डाली थी और उसके महज 3 दिन बाद 28 मार्च को रामनगर पुलिस ने आर्या, आशीष के कजिन और जहर की सप्लाई करने वाले मोंटी चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसे मर्डर केस मानते हुए जांच शुरू कर दी। आशीष का कजिन नाबालिग होने की वजह से जुवेनाइल कस्टडी में भेजा गया। लेकिन सबसे अहम सवाल कि अगर ये हत्या थी तो पोस्टमार्टम में जहर क्यों नहीं पकड़ा गया। फिलहाल जहर की सटीक जानकारी पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन जांच में लापरवाही साफ नजर आती है। अगर उस वक्त जयंत जी के विसेरल सैंपल्स सही तरीके से और समय पर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाते तो उनमें जहर के निशान मिल सकते थे। अगर आशीष उस दिन पुलिस स्टेशन न पहुंचता तो शायद यह सच कभी सामने आता ही नहीं। इस जुर्म में शामिल सभी लोग जिंदगी भर बिना किसी शक के आज़ाद घूमते रहते।